सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चुंबक क्या है, इसके क्या गुण हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा कि मैग्नेट क्या है या फिर चुंबक क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये पूरी की पूरी एक मैग्नेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी कि हमारे जो मोटर है, हमारे जो अल्टरनेटर है, या हमारे डीसी मोटर की बात कर लीजिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर लीजिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर लीजिए, या फिर जनरेटर की बात कर लीजिए, ये सारे के सारे जो वर्क करते हैं ये एक मैग्नेट के ऊपर ही वर्क करते हैं, है ना। इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये कहीं ना कहीं मैग्नेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमें अच्छे से बिल्कुल बेसिक से मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। तो आगे हम मोटर, जनरेटर या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए अभी मैग्नेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम मोटर के बारे में, जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, उन सभी के वर्किंग प्रिंसिपल और उनका पूरा का कि अच्छे से उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो यहाँ पे हम पहले मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं कि एक मैग्नेट हमारा होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और मैग्नेट के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ठीक है, यानी कि इसके गुण क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नेट की, यानी कि चुंबक की, चुंबक होता क्या है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देंगे कि जो भी पदार्थ लोहा या फिर लोहे के गुण रखने वाला पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता हो वो चुंबक है, ठीक है। यानी कि जो भी कि हमारा पदार्थ लोहा या लोहे के गुण रखने वाले पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करे, यानी कि अट्रैक्ट करे, तो वो हमारा मैग्नेट है, ठीक है। अब जो हमारा मैग्नेट है, यानी कि चुंबक के कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी। तो अब हम अगर उसके गुण की बात करें तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि जो हमारा मैग्नेट होगा वो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ओके, अब दूसरा है हमारा, एक चुंबक लोहे के पदार्थ या लोहे के गुण रखने वाले पदार्थों को आकर्षित करता है। यानी कि जो हमारा एक चुंबक है वो लोहे को या फिर लोहे के गुण रखने वाले पदार्थ जितने भी हैं हमारे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। या तो आकर्षित करेगा या उनसे चिपक जाएगा। किसी भी चुंबक में सिर्फ दो ही पोल होते हैं, एक उत्तरी पोल होता है हमारा और एक दक्षिणी पोल होता है। चुंबक कभी भी एक ही पोल के नहीं होते। यह आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर आपने मैग्नेट वाला शायद 9th या 10th में एक चैप्टर है मैग्नेट, तो अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको शायद पता होगा, या फिर अगर आप उस टॉपिक को भूल गए हैं तो आपका फिर से ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैग्नेट के अंदर हमारे दो पोल होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल, एक हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेट में हमारा एक ही पोल नहीं होता। अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से ब्रेक भी कर देते तो भी उसमें ऑटोमेटिक हमारा दो पोल बन जाते। अगर हम उसको फिर से बीच में से ब्रेक कर देंगे तो फिर भी हमारे उसमें दो पोल बन जाएंगे, यानी कि एक उत्तरी पोल और एक दक्षिणी पोल। ओके, अब अगला आता है हमारा, समान पोल एक दूसरे से दूर जाते हैं और विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। जो हमारे सेम पोल होंगे, यानी कि उत्तरी पोल और उत्तरी पोल, अगर हम उसको एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन हम अगर अलग अलग पोल, यानी कि अगर हमने उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा, एक चुंबक दिशा सूचक का भी काम करता है। अगर इसको कहीं पर लटका दिया जाए तो इसके दोनों सिरे उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। यानी कि अगर आप को पता हो तो जो हमारे पानी के जो जहाज होते हैं, यानी कि जो समुद्र में पानी के जहाज चलते हैं हमारे, उनमें देखिए जो समुद्र हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर बीच समुद्र में अगर कोई जहाज चल रहा है तो उसको डायरेक्शन बताने के लिए वहां पे कोई कि ऐसी चीज नहीं लगी होती है जो कि उसको डायरेक्शन बता सके। अब तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो हम रडार के थ्रू डायरेक्टली
कांटेक्ट कर लेते हैं तो हमें डायरेक्शन का पता लग जाता है। लेकिन जो छोटी छोटी जो हमारी नाव होती है जो हमारे समुद्र में चलती है, वो आज भी एक मैग्नेट से पता करते हैं कि हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। यानी कि अगर हम उत्तरी दिशा में चल रहे हैं या फिर हम दक्षिणी दिशा में चल रहे हैं, तो उस हिसाब से वो लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारे चुंबक के प्रकार, यानी कि हमारे जो मैग्नेट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है हमारा प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है हमारा बनावटी चुंबक, यानी कि प्राकृतिक मीन्स हमारा नेचुरल मैग्नेट है हमारा, और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो इनके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि प्राकृतिक चुंबक और बनावटी चुंबक मीन्स, प्राकृतिक चुंबक ये है कि हमारा ये चुंबक किसी भी इंसान के द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि ये चुंबक प्रकृति में पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है, ये चुंबक जो होता है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे जो आसपास इनको किसी भी इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा लोहा है, अगर हम लोहे की बात करें तो आयरन हमारा कहीं पे हम इसको बनाते नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं हम। ठीक है, ये चुंबक हम ये आयरन जो है हम लोहा जो है जमीन से निकालते हैं, है ना, कई मेटल उसमें से निकलते हैं, उसमें से हम फिर अलग अलग करते हैं। जैसे कि लोहा अलग निकाल दिया हमने, स्टील अलग निकाल दिया, तो इस तरीके से हमारा मैग्नेट भी प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा प्राकृतिक चुंबक होता है। अब अगला है हमारा बनावटी चुंबक, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब ये चुंबक इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार के चुंबक लोहे या स्टील के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं हमारे। नंबर 1 है स्थायी चुंबक और नंबर 2 है अस्थायी चुंबक। ओके, तो जो ये बनावटी चुंबक है ये हमारे बनाए जाते हैं, यानी कि अगर आप अब जो देखिए ये बनावटी चुंबक है, ये जो आगे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अगर आगे हम अपनी मोटर या जनरेटर इन सब के में डिस्कस करेंगे, तो ये एक तरीके का बनावटी चुंबक है, हम इनको बना रहे हैं। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, दे करके हम इनको मैग्नेट बना रहे हैं। बनाने के बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दे रहे हैं, यानी कि हम अपनी सप्लाई को ऑफ कर दे रहे हैं, तो ये दोबारा से मैग्नेट अपना जो इसका मतलब कि चुंबक तत्व है, ठीक है, वो खो दे रहा है। ठीक है, वो मतलब मैग्नेट फिर बन रहा है और फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, सप्लाई दे रहे हैं तो बन रहा है, सप्लाई हम ऑफ कर दे रहे हैं तो वो मैग्नेट जो चुंबक तत्व है उसका उसको खो दे रहा है। ठीक है, तो इसका भी दो पार्ट है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। जो हमारा स्थायी चुंबक होता है, ये लोहे या स्टील का वो पदार्थ जिसको चुंबक बनाने के बाद वो काफी समय तक अपने अंदर चुंबकीय गुण रखता है। यानी कि अगर आपने 10th में एक प्रोजेक्ट था हमारा, जो हम उसमें एक टॉपिक दिया हुआ था कि अगर हम किसी भी मैग्नेट से अगर हम लोहे को या फिर किसी अदर हमारा जो स्टील है उसको अगर हम काफ़ी देर तक अगर एक लोहे से रगड़ते हैं, यानी कि जो मैग्नेट है हमारा, अगर हम इससे इसको रगड़ते हैं तो होता क्या है कि अगर हम उस लोहे की कील को अगर हम रगड़ते हैं तो उस लोहे की कील से अगर हम किसी दूसरे लोहे की कील को अगर टच करेंगे तो वो लोहे की जो कील होती है उसके अंदर एक चुंबक तत्व आ जाता है। ठीक है, वो दूसरे लोहे की कील को भी अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आकर्षित करने लगती है। अगर कुछ समय बाद हम उसको दोबारा से किसी लोहे की दूसरे लोहे की कील से टच करेंगे तो वो उसको आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्थायी चुंबक होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए ही अपने अंदर चुंबक तत्व रखते हैं, लेकिन इनको चुंबकीय मतलब कि बनाया जाता है, चुंबकीय गुण इनके अंदर डाले जाते हैं। ओके, अब दूसरा है हमारा अस्थायी चुंबक, यानी कि ये चुंबक विद्युत चुंबक होते हैं। जब तक इनको विद्युत से जोड़ा जाता है ये सिर्फ तभी तक चुंबक रहते हैं, विद्युत सप्लाई हटाने के बाद ये अपना चुंबक तत्व खो देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी मोटरें जितनी भी होती है उनको जब तक हम सप्लाई देते हैं तब तक वो मैग्नेट बनती है, लेकिन सप्लाई अगर हम उसको हटा देते हैं उसका तो वो अपना चुंबक तत्व खो देते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है आपको, जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसको हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वो अपना रिएक्शन दिखाती है। ठीक है, बेल बजता है, यानी कि वो चुंबक तत्व बनता है उसमें। जब हम मतलब कि बेल ऑफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं अगर हम पुश बटन उसका, तो वो अपना चुंबक तत्व खो देती है। और हमारा जो बजर होता है, बजर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कोई सर्किट बनाया हो उसमें अगर आपने यूज किया हो बजर, तो सेम उसमें भी वही होता है। अगर हम उसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो वो बजने लगता है। ठीक है, वो सायरन देने लगता है। जैसे हम उसकी सप्लाई काट देते हैं तो वो ऑफ कंडीशन में आ जाता है। और जो हमारी विद्युत घंटी होती है, ठीक है, जैसे कि हमारी जो मैंने आपको बेल के बारे में बताया था, विद्युत घंटी जो होती है हमारी, सेम ये इसका भी यही काम है। इसमें भी एक चुंबक तत्व बनता है और बनने के बाद जैसे हम सप्लाई इसकी हटा देते हैं तो वो चुंबक तत्व खो देता है अपना। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी चुंबक के बारे में कि चुंबक होता क्या है, इसके क्या क्या गुण होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, जो आगे हम अपनी मोटरों के में या फिर आगे हम कुछ लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, उनमें भी हम
इस स्थायी चुंबक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है, इसके टाइप्स कितनी होती हैं और इसके क्या क्या गुण होते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमने अपना वीडियो का फॉर्मेट भी चेंज कर दिया है, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया है, ठीक है। काफ़ी चेंजेस किए हमने इस वीडियो में। शायद अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है या फिर पहले वाला फॉर्मेट अच्छा था, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से आगे की वीडियोस डिज़ाइन करेंगे। ओके, प्लीज़ हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। देखिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करते हैं तो हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। हमारा बस एक ही मोटिव है कि हमारे अंदर देखिए जो भी नॉलेज है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना चाहते हैं, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों के भी अगर कोई डाउट रहते हैं या फिर अगर आपको इंग्लिश कम समझ में आती है तो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम ऐसे ही आपके लिए हिंदी में वीडियोस लाते रहेंगे, और आप हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली उस ऐप को डाउनलोड कर सके। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।